एक कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र को इतनी बुरी तरह से उसे दर्दनाक मौत दे दी जाएगी, इसके बारे में किसी ने विचार भी नहीं किया होगा। उसका केवल अपराध इतना था, उसका जुर्म केवल इतना था कि वो अपने ही क्लास में पढ़ने वाली दूसरी समुदाय की एक लड़की से प्यार करने लगा था। बस इसी बात को लेकर के उस लड़की पक्ष के दरिंदों ने उस नाबालिग लड़के को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसे दरिंदों के लिए कौन सी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आखिर उसने कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं कर दिया था, ना ही कोई इतना बड़ा अपराध कर दिया था। वो नासमझ था, नाबालिगी में उसने बस एक लड़की से प्यार ही किया था। बस इसकी इतनी बड़ी सजा होगी, इसके बारे में तो कभी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर किस तरह से उस लड़के को मौत के घाट उतारा था और कितनी बेरहमी से उसके साथ ये घटना को अंजाम दिया गया था, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये आज की घटना यूपी के प्रयागराज उत्तराद थाना क्षेत्र के सराय इस्माइलपुर लालपुर गांव का है। वहां पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में अश्विनी कुमार अपने 3 बेटे और अपनी पत्नी के साथ रहते थे। लेकिन अश्विनी कुमार जो थे वो एक बिजली विभाग में मीटर रीडिंग का कार्य किया करते थे, और जो उनका एक लड़का था जिसका नाम शैलेश कुमार यादव था, वो 9th क्लास में पढ़ा करता था। 9th क्लास में पढ़ा करता था। वो सबसे बड़े लड़के से छोटा वाला लड़का था जो 9th क्लास में शैलेश कुमार पढ़ने के लिए जाया करता था। और फिर उसी की जो क्लास में एक लड़की थी जो दूसरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय की लड़की थी, उससे उसका प्रेम प्रसंग हो जाता है। बताया जाता है कि लड़का अपने ही गांव में एक किसी व्यक्ति का 13वीं का भोज था, वो खाकर के शाम के वक्त घर के लिए लौट रहा था। रात्रि का समय हो गया। जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों के लिए चिंता सताने लगी। तो परिजनों ने उसकी खोज शुरू कर दी और इधर उधर से ढूंढा, लेकिन जब कहीं नहीं मिला तो घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर गेहूं के खेत में उसी लड़के शैलेश यादव की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई मिली थी। ये वाकया शनिवार रात लगभग 11 बजे का है। ये सूचना जब घर वालों को मिलती है, घर वाले जब उसकी लाश को देखते हैं तो फिर पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। चारों तरफ चिल्ला पुकार का माहौल बन जाता है। वहीं पर पुलिस को सूचना दी जाती है। मौका वारदात पर पुलिस वहां पर मैं फोर्स के साथ पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस ने जब वहां की इन्वेस्टिगेशन की, कई डॉग भी वहां पर पहुंचे गए, फॉरेंसिक टीम को भी वहां पर बुलाया गया। हर पहलू की वहां पर जब अच्छी तरह से जांच की गई तो वहां पर लगभग एक वो कीपैड मोबाइल, एक फावड़ा और कुछ चप्पलें भी वहां पर एक पड़ी हुई मिली थी। तो पुलिस उनकी जब इंक्वायरी करती है, जांच करती है, तब बताया जाता है कि ये चप्पलें जो हैं और मोबाइल ये शैलेश के ही पड़ोसी के बताए जाते हैं। तब पुलिस ने उन 5 आरोपियों को गिरफ्त में लेकर के उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। और फिर अभी तक किसी का नाम नहीं खुला है। लेकिन जो अश्विनी कुमार थे, जो मृतक के पिता, उन्होंने अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई है और मृतक के पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि शैलेश मोतिहा पब्लिक इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में पढ़ता था। शैलेश 3 भाई थे, एक सबसे बड़ा था और एक उससे छोटा था, ये बीच वाला था। बताते हैं कि पुलिस ने नाइट में ही उस लाश के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद जब शाम को लाश जब घर पहुंची तो चारों तरफ चित्कार मच गई। उसी बीच क्षेत्रीय विधायक बिजमा यादव भी मौके पर पहुंच गई और उन्होंने परिवार के लिए न्याय दिलाने की बात कही है और परिवार के लिए भरोसा दिलाया है। बताया जाता है कि लगभग 50 से ज्यादा घर यादव के हैं और केवल 4-5 घर उस गांव में नाई बिरादरी के हैं। थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने बताया है कि गांव का माहौल अभी शांत है और किसी तरह की तनातनी नहीं है, क्योंकि ये मामला 2 समुदाय का जुड़ा होने के कारण पुलिस बहुत ही सख्ती से और कड़ी तरह से वहां पर निगरानी किए हुए है। बताया जाता है कि जब 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और हिरासत में लेने के बाद जब पूछताछ की जा रही थी, तब दूसरे पक्ष के लोग अपने अपने घरों में ताला लगा करके वहां से फरार हो गए और पुलिस ने फिर उन सभी को गिरफ्तार करके 5 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें कोर्ट में पेश करके उनके लिए जेल भेज दिया गया है। उसने बड़े ही अच्छी तरह से एक एक पहलू की जांच की है और अच्छी तरह से फॉरेंसिक टीम के द्वारा वहां पर जांच की जा रही है और जांच होने के बाद जितने भी लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई होगी और आगे इसमें
क्या कार्रवाई होती है और कौन सी इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में कोई नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही अपडेट आएगी हम अगली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।